हेलो बच्चों, आप सभी को हमारी YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसा कि जानते हो कि हमारी गणित की क्लास में अध्याय 4 सारणिक में डिटर्मिनेंट हमारा चैप्टर है, जिसमें से प्रश्नावली 4.1। देखिए, प्रश्नावली 4.1 मतलब 4.1 का छठा सवाल देखेंगे, क्योंकि 1 से लेकर के 5 तक सारे क्वेश्चन हो गए हैं। यदि a बराबर, देखो आव्यूह के रूप में दिया है 1 2 5, उसके बाद 1 1 और 4, फिर है 2 3 और 9। बेटा दूसरी बुक में थोड़ा देखना, ये चिन्ह माइनस का है क्या यहाँ है? देखना ये फिर गड़बड़ होगा हो तो ज्ञात कीजिए। एनसीईआरटी में देखो ये हम तीनों लोग हैं प्लस है, इनके माइनस है, इधर इनके तीनों हैं माइनस, मतलब ये वाले तीनों माइनस क्या हैं? इसमें एक माइनस दिख रहा है हमें, तुम्हारे में। चलिए सॉल्व करते हैं, देखें इसमें थोड़ा त्रुटि है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर से पता चल जाएगा। देखिए, अगर हम इसका मोड निकालेंगे, मतलब आव्यूह का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो कैसे लिखेंगे? जैसे 1 2 5 1 1 4 2 3 9। देखो बेटा ध्यान देना, अगर क्वेश्चन इस हिसाब से है तो आंसर भी उसी हिसाब से आएगा। अगर यहाँ पर माइनस देखो दिखा रहा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो फिर माइनस के हिसाब से आंसर आएगा। लेकिन जो करने का हमारी प्रक्रिया है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो वही रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखो बेटा, सबसे पहले आप 1 लीजिएगा, तो 1 लोगे, ये पंक्ति और ये स्तंभ छूटेगा, ये चारों एलिमेंट लिखे जाएंगे 1 4 3 और 9। उसके बाद दूसरे स्तंभ का पहला पंक्ति -1, और इसमें ये पंक्ति छोड़ो, ये स्तंभ छोड़ो, ये वाले दोनों यहाँ लिखे जाएंगे 2 5 3 और 9। उसके बाद बेटा 2 लेना है प्लस का। अब देखो, ये पंक्ति छोड़ो, ये स्तंभ छोड़ो, ये चारों लिखो 2 1 5 4। ठीक है, अब इन्हें हल करिए। देखो, जब हल करोगे तो ये हो जाएगा 9 का 1 में 9 1 9, 4 का 3 में 4 3 12, ऐसे ही 1 9 दूनी 18 और 5 3 15 प्लस 2 4 दूनी 8 5 1 5। तो ये हो जाएगा 1। देखो 9 में से 12 घटाओ तो 3 बचेगा माइनस का, तो माइनस का 3। 18 में से 15 घटाओ तो 3 बचा, प्लस 2 गुणे 8 में से 5 गया, 3 बचा। तो ध्यान देना बेटा, ये हमारा होगा माइनस का 3, ये माइनस का 3 और ये प्लस का 6। तो -3 और -3 जुड़ करके -6 प्लस 6 बराबर 0। इस हिसाब से तो ये 0 आ गया। ठीक है, और आंसर इसका देखो है ना, तो सही है, देख लो, चेक कर लो, अगर 0 है तो ठीक है। ठीक है, तो देखो, अब 7वां क्वेश्चन बेटा है, कह रहा है x के मान ज्ञात करना है। यदि ये दिया है, पहला क्वेश्चन है 7वें का, तो सिंपल वही है, उसी तरह हिसाब से आप करेंगे जिस तरीके से आप डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। ये दोनों को आपको दोनों साइड हल करना है। 1 का 2 में गुणा करोगे तो 2 गुणे 1, और 5 का 4 में तो 5 गुणे 4। ऐसे ही इनका बेटा, जैसे 2x इंटू एक्स और 6 का 4 में तो -6 गुणे 4। तो ये हो जाएगा 2 - 20, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। 2x का x में गुणा करोगे 2x स्क्वायर होगा, माइनस का 6 चौक 24 होगा। ठीक है, अब देखो 2 में से 20 घटेगा तो माइनस का 18 बचेगा, और यहाँ 2x स्क्वायर माइनस के 24, ये माइनस का 24 इधर लाओ, या इस 18 को उधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, यानी कि ये बचेगा 2x स्क्वायर माइनस के 24 और प्लस के 18 बराबर 0। क्योंकि ये पूरा पद उठ करके जब उधर गया तो यहाँ 0 छोड़ गया, यानी कि बराबर में 0 रह गया।
और ये माइनस का जब उधर गया तो प्लस का 18 हो गया। ठीक, अब देखो 2x² माइनस के 24 और प्लस के 18 कितना हुआ, माइनस का 6। तो ये हो गया माइनस का 6 बराबर 0। ठीक है, अब देखो हल करने का जो तरीका है वो ये हो सकता है, जैसे यहाँ से कॉमन लेकर के भी आप हल कर सकते हो। ठीक है, और नहीं तो इसे उठाओ उधर ले चलो। जैसे हमने 2 कॉमन ले लिया, समझिए 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x² माइनस के 3 बराबर 0। अब 2 का इधर भाग लगाओ 0 में तो क्या हो जाएगा, x² माइनस के 3 बराबर 0/2, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो x² माइनस 3 बराबर 0। अब ये -3 उठा करके उधर ले चलो तो x² बराबर हो जाएगा 3, अतः वर्गमूल है। ये क्या है, वर्ग है ना, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, अगर हम वर्ग हटाएंगे तो ये प्लस माइनस √3 आएगा। यही x का मान है। चेक करिए, करो चेक। तो देखिए दूसरा 7वें का दूसरा है, वो भी इसी तरीके से करना। देखो बेटा, ये 5 का 2 में करोगे तो 5 दूनी 10 होगा, और 4 का 3 में तो 12 होगा। ऐसे ही इसका, इसमें 5x और ये हो जाएगा 2x का 3 में करोगे तो 6x। ठीक है, अब इसमें 10 में से 12 गया, -2 बचा। 5x में से 6x घटा तो माइनस का x। देखो कितना सिंपल था, x बराबर 2 हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसी हिसाब से अगला क्वेश्चन है भैया। चलिए बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ है x 18 2x बराबर 6 18 2 और 6। ठीक है, देखो इसे इसी तरीके से सॉल्व करना। x का x में x², 18 का 2 में तो 36, ये 6 का 6 में करोगे 36 और 18 दूनी 36 है ना, तो x² माइनस 36 बराबर, ये तो कट के 0 हो गया। ठीक है, ये उधर जाएगा तो x² बराबर हो जाएगा 36। तो x² बराबर प्लस माइनस 6 का वर्ग, इससे ये हटा दो तो x बराबर आया प्लस माइनस 6। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। इसका मतलब B इसका सही है। ठीक है भैया, नोट कर लीजिए। अब देखो बच्चों, इसी तरीके से हमारी अगली एक्सरसाइज है प्रश्नावली 4.2। ठीक है, अगली एक्सरसाइज 4.2 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अब देखो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हम पीछे पढ़ चुके हैं बेटा। अगर किसी त्रिभुज के, जैसे सपोज के लिए ये एक त्रिभुज है, हमने ऐसे मान लिया। ठीक है, ये मान लिया, मान लो ये A है, ये B है और ये C है। अब इसके अगर शीर्ष की हम बात करें, इधर देखो बेटा, इसके शीर्ष की बात करें तो ये शीर्ष हमारे x1, y1 होगा, ये शीर्ष x2, y2 होगा, और ये शीर्ष x3, y3 होगा। तो इस तरीके से एक त्रिभुज के शीर्ष हो सकते हैं। अच्छा, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप लोगों ने 10th क्लास में एक पढ़ा होगा, मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखो बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। देखो 1/2 123, एक कोडिंग चलती है इसमें। देखो 123 मतलब x1 y2 माइनस y3, उसके बाद प्लस फिर 231 और फिर 312। ये कोडिंग है छोटी सी। ठीक है, देखिए बेटा कोडिंग कैसे, ऐसे नंबरिंग पर ध्यान देते हैं। x ब्रैकेट के बाहर y अंदर, और संख्या देखते हैं 123। देखो 123, 231, 312, तो ये कोडिंग है। ये हाई स्कूल में आपने पढ़े थे। ठीक है, लेकिन अब इन्हीं चीजों को सॉल्व करने के लिए सारणिक विधि में इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे बेटा, डेल्टा 1/2 सारणिक x1, x2 और x3, y1,
y2 और y3, उसके बाद 1 1 और 1। तो इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को साड़िक मेथड से, साड़िक विधि से ज्ञात करने के लिए इस तरीके से आप पहले उसे लिखेंगे और लिखने के बाद फिर जिस तरीके साड़िक हम सॉल्व करते हैं उस तरीके से इसे सॉल्व करोगे। और जब साड़िक मेथड से इसे सॉल्व करोगे तो यही निकल के आएगा। ठीक है, मतलब अगर किसी भी त्रिभुज के शीर्षों को इस तरीके से लिखने के बाद जब साड़िक को सॉल्व करोगे तो ये चीज मिलेगी। ठीक है, बस इतनी सी इसमें बात थी। अच्छा, कुछ चीजें इसमें हैं, जैसे क्षेत्रफल सदैव, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, एक धनात्मक राशि होती है। तो क्षेत्रफल चाहे अगर नेगेटिव भी आए तो आपको लिखना कैसा, धनात्मक ही लिखना है। ठीक है, दूसरा है कि यदि क्षेत्रफल दिया हो तो गणना के लिए साड़िक का धनात्मक या ऋणात्मक दोनों मानों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि बता दिया, अगर वो धनात्मक आता तो भी वही क्षेत्रफल माना जाएगा, अगर ऋणात्मक आता तो भी वही क्षेत्रफल माना जाएगा। तीसरा, तीन संरेख बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। ये भी बहुत अच्छे से, अगर कोई भी संरेख मतलब एक ही रेखा में उपस्थित बिंदु से बना अगर त्रिभुज कोई है तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो सदैव कैसा रहेगा, शून्य रहेगा। ठीक है, तो ये तो छोटी सी कुछ बातें थी। अब हम लोग प्रश्नावली में चलते हैं और प्रश्नावली में पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल, पहला सवाल है, शीर्ष उसके हैं 1 0, उसके बाद 6 0, उसके बाद 4 और 3। तो ये बेटा शीर्ष है। देखिए आगे वाला ये x1 है, x2 है और x3 है, y1 y2 और y3। समझिए, जब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2। देखिए बेटा, चाहे आप ऐसे लिख लो, पहले लिख लो x1 बराबर 1 है, x2 बराबर 6 है और x3 बराबर 4 है, y1 बराबर 0 है, y2 बराबर 0 है और y3 बराबर 3 है। तो ये तो मान शीर्ष हो गए। जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 x1 मतलब 1 है, यहाँ 6 है और यहाँ 4 है। ठीक है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है और यहाँ 3 है, उसके बाद 1 1 1 लगाएंगे। ठीक है, फिर वही मेथड बेटा, सॉल्व करना, 1/2 ब्रैकेट लगाइए, क्या करना है आपको, 1 लेना है। अब जैसे ही आप 1 लोगे तो ये पंक्ति है, ये स्तंभ छोड़ोगे, ये एलिमेंट लिखो, तो यहाँ लिखो 0 1 3 और 1। ठीक है, इस हिसाब से उसके बाद बेटा -0 लेना है। -0 लोगे तो ये पंक्ति और ये स्तंभ, क्योंकि ये 0 लेना है तो ये माइनस का लिया जाएगा, ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ना है। 6 4 आएगा, 6 और 4 आएगा, 1 और 1 आएगा। उसके बाद +1, जब +1 लोगे तो इसमें ये पंक्ति ये स्तंभ छूटेगा, तो ये चारों एलिमेंट 6 0 4 3 ये। ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद बेटा 1/2, अब देखो इसे हल करो, 1 का 0 में गुणा करोगे तो 0 होगा, 3 का 1 में करोगे तो 3 होगा। ठीक है, इसी तरीके से 0, देखो याद रखिएगा ये 0 है, इसका गुणा इसमें पूरे में होगा, क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। उसके बाद 1 और यहाँ बेटा 3 का 6 में 18, 4 का 0 में 0। ठीक है, अब हल करिए बेटा इसे। जब इसे आप हल करोगे तो 1/2, तो ये हल करने पर मिलेगा, 1 का -3 में गुणा करोगे तो -3 होगा। ठीक है, ये 0 है और 1 का 18 में करोगे तो +18 होगा। तो 1/2 +18 में से -3 घटा दो, 15 बचा। तो मतलब 1/2 गुणे 15 मतलब 15/2 वर्ग इकाई, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। चेक कर लीजिए आंसर इसका।